सीनियर सियासतदान DDA के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त ये बड़ा हार्ड लाइन ले रही है मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक उसको फॉलो कर रही है। ये जो बयानिए की सियासत आई है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, यहाँ सिर्फ ये बयानिया है, प्रैक्टिकल यहाँ कुछ होता नहीं है कि उसका बयानिया है उसका बयानिया तो ये है कि पाकिस्तान का बयानिया होना चाहिए, जो कायद-ए-आज़म का बयानिया था वो होना चाहिए था। अब हर एक पार्टी ने, अब पार्टियाँ ज़ाती नामों से शुरू हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून, नवाज़ जी, मुस्लिम लीग तो हमने सुना था कि नाम से पार्टियाँ हमने कभी नहीं सुनी थी, ठीक। तो ये अपने ज़ाती नाम से पार्टियाँ शुरू हो गई हैं। तो बयानिया तो ये है, करप्शन को बचाव का बयानिया है। अच्छा, अगर फेयर गवर्नेंस, मैं तो कई दफ़ा मियाँ साहब से रूबरू भी मैंने कहा था, एक दफ़ा दुबई में भी कहा था कि मैंने कहा कि आप काम चलाएं, सबसे मिल के काम चलाएं। मियाँ साहब की ये तबीयत है कि सोलो फ्लाइट, अच्छा, सारे मेरे कदमों में हों। आर्मी चीफ भी मेरे साथ जो है ना DIG मुल्तान की तरह बिहेव करें। उनकी तो ट्रेनिंग यही होती है ना कि मैं खुद कैडेट कॉलेज पिटारो में पढ़ा हूँ, ठीक। तो वहाँ पे वो लुक आफ्टर योर प्रेस्टीज, मतलब वो ये तो अंदर भरते हैं ना प्रेस्टीज को, सही सही तो काकूल में ये सिखाया जाता है प्रेस्टीज। ठीक है, अब वो DIG मुल्तान कैसे बन सकता है? सही, मियाँ साहब को इदारों के साथ चलना आता नहीं है। ठीक, मैंने उनसे कहा था दुबई में आप 2-2.5 साल के बाद लड़ाई करके वापस आ जाते हैं, उससे बेहतर नहीं है कि आप उनके साथ चल के और खिदमत कर। मसला क्या होता है, आप अपना ज़ाती मुफाद ना करें तो कोई नहीं आपको छेड़ता। सही, जहाँ आप हाथ मारना शुरू करते हैं उल्टे सीधे, फिर वो दूसरा अपना करता है, फिर वहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और यहाँ ख़ास तौर हमारे सियासत में मियाँ साहब का तो है ही है कि एब्सोलूट पावर चाहिए मुझे, अच्छा, कि मुझे कोई कहने वाला ना हो। हमारे यहाँ ये है, सही। इवन पीपल्स पार्टी भी, हमें कोई रोकने कहने वाला नहीं होना यानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अपने आप में एक डिक्टेटर हैं, वो अब अंदर डिक्टेट करते हैं बिल्कुल हैं। इंट्रा आप पार्टी। देखें पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं चल रही। सही, इनके जो सेरेमोनियल हेड हैं उनके सवा कोई बोल सकता है पार्टी के अंदर, वो इख्तलाफ राय कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है हम तो जमहूरी तरीके से CC कौन हमारे कहते फैसले करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो करते वही है, चलता जो हेड होता है उसकी चलती है। वो सही। को सलाह करते हैं, बुला के उनको सबको कहते हैं ये फैसला करना है, वो कहते हैं ठीक है। अच्छा, वहाँ कहाँ जमहूरियत है? मैं रहा हूँ पीपल्स पार्टी में, दोनों पार्टियों के साथ जी जी, हमारा आपका कभी बड़ा तो जमहूरियत नाम की कोई पाकिस्तान में पार्टियों के अंदर कोई चीज़ नहीं है। वरना ये फैमिली से बाहर क्यों नहीं जाती इनकी सदारतें और ये चीज़ें जो पार्टी सही। की। तो मियाँ साहब सर, क्यों हुकूमत के साथ, ख़ास तौर पे इदारों के साथ क्यों नहीं चलते? और फिर उनकी इदारों को मोहम्मद खान जो ने जो हुकूमत ही कहता है, असल हुकूमत वही होते हैं ना, परमानेंट तो हुकूमत वो होते हैं। अच्छा, जो जो जमहूरियत वाले सियासतदान ये तो आते जाते रहते हैं ना। अच्छा, वो जो परमानेंट, जैसे आप देखें ना, आप अमेरिका में भी देखेंगे तो पेंटागन और ये परमानेंट तो चीज़ें यही है ना। सही, तो उनकी पॉलिसी, मुल्कों में हमेशा उनकी पॉलिसी चलती है ठीक है। कि मुल्क को कैसे लेके जाना है, क्या हमारा बयान होना चाहिए मुल्क का। तो उस मौजूदा हुकूमत तो इमरान खान साहब की है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के पास पावर्स हैं वो फैसले करने में, वो सिस्टम या जो तब्दीली का उन्होंने दावा किया था, नारा लगाया था, तो आपको लगता है 2.5 सालों में तो हमें नज़र नहीं आई उनकी परफॉर्मेंस? नहीं, तब्दीली के बात पे तो मैं एग्री भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तब्दीली क्या करनी? तब्दीली मैं समझता हूँ कि अपनी नीयत की तब्दीली करे बंदा, खुद अपने आप को तब्दील करे, ठीक है, बेहतर गवर्नेंस दे। सिस्टम जो है ना पहले के बने हुए जो भी हैं वो ठीक बने हुए। अगर कोई सिस्टम थोड़ा पुराना हो गया है, वो नहीं मीट कर रहा हालात के साथ, उसको आप बेशक चेंजेस करें, मगर एब्सोल्युटली पूरा का पूरा उखाड़ पछाड़ जब हम घर में बैठे हैं इसको पूरे को गिरा देंगे इस वक्त, तो हम बाहर रोड पे आ जाएंगे ना। ठीक है, उसको थोड़ा नोक पलक करेंगे, या नया घर बना रहे हैं तो किसी दूसरे घर में बैठे हैं तो नया बना लें, सही, मगर उसी को गिरा के अगर, तो इस तरह कुछ एब्सोल्यूट चेंज तो नहीं हो सकता। लेकिन इदारों के टकराव की आप जो बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब की, तो पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि बड़ी उन्होंने हार्ड लाइन ली, बड़े सख्त बयान दिए। इसमें ज़रा मैं कंप्लीट करूं जी, कि इमरान खान साहब को आप कह रहे हैं कि उनका पावर है कि नहीं है। हाँ, इमरान खान तबीयत के जो है ना थोड़े से वो अड़ियल तो ज़रूर है, सही, और वो कई चीज़ों में नहीं मान रहे, NRO पे नहीं मान रहे, तो नहीं मान रहे। सही, वरना कहीं कहीं सिस्टम जो है चाह रहा था कि यार इनको मट्टी पाओ और जान छुड़ाओ, और क्योंकि गोट हमारी फंस गई है, हम इनको पकड़ना चाह रहे थे, हमें पकड़ बैठे हैं माफिया। सही। तो उसमें मेरे ख्याल में इमरान खान ने स्टैंड लिया हुआ है। इमरान का मुझे नहीं पता, अच्छा, उनको बाकी सीक्रेट चीज़ें होती हैं, उनका इल्म नहीं है कि उनकी राय किस हद तक है। मगर कहीं कहीं आपके एंकर्स या डिस्कशंस में ये कहते हैं कि कभी कभार उनका दूसरे लोगों का मूड चेंज हुआ कि यार
मट्टी पाओ उनको, एनआरओ दो, जान छुड़ाओ बाहर। जैसे सही। नवाज शरीफ को छोड़ दिया, कल उसको छोड़ दिया, ठीक है। अपना शाहिद खाकान अब्बासी को। तो कहीं की ये जो इमरान खान कई चीज़ों में, जैसे एनआरओ पे इमरान खान एग्री नहीं हो रहा, और मैं समझ रहा हूँ अच्छा करा। अगर इस तरह से एनआरओ देना तो फिर छेड़ने की ज़रूरत क्या थी? छेड़ने की तो जरूरत क्या छोड़ देते थे। जैसे चल रहा था मुल्क करप्शन और ये माफिया चला रहे थे, जिस तरह से मुल्क बैठता जा रहा था, सही। और कोई उसका पुरसान हाल अभी भी नहीं है। तो आप देखें, है कोई पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो चूंकि बात इस तरफ चल पड़ी तो मैं इसी के साथ मैं एक और ऐड करूं आपको जी। 58(2)(b का कानून, या पहले जो बैलेंस था ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, या एस्टेब्लिशमेंट की भी कोई राय होती थी, ज़िया-उल-हक से लेके जो न जैसे ये आगे जो चल रहा था, जी जी। तो उस सिस्टम को ये हमारे जो एब्सोल्यूट पावर चाहने वाले नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी, उनको तो पसंद ही नहीं है। लेकिन 58(2)(b और नवाज शरीफ ने सारों ने मिलकर ख़त्म किया था। ठीक है ना। फिर मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने फिर उसको बहाल कर दिया। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पावर जहाँ पे कोई इनसे पूछे ना, तो वो इनको कबूल नहीं हमारे सियासी पार्टी। बाकी मुल्कों में एक बैलेंस है। सही। सियासतदान भी एक लिमिट से बाहर नहीं निकल सकते। तो ना निकलता है ना निकल सकता है। ठीक है। इंडिया में आप देखें, बाकी जगहों बातें बेशक करते रहेंगे, रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, आपका एक तो एरिया है, रेड लाइन क्या या ब्लू रेड सारे क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा। या अगर इनको इजाजत दो ना, सही, फिर तो कोई लाइन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ऐड ये करना चाह रहा था, खासतौर पे अगर आप देखें तो इस वक्त लंदन में कहा जा रहा है कि कुछ नया मिसाक साइन होने जा रहा है। अपोजिशन जो सख्त बयानियाँ लेके बैठी हुई है, इसको भी थोड़ा कम करने, हुकूमत की तरफ से भी बैकडोर कोई पॉलिसियाँ चल रही हैं। आप चूँकि बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, आप समझ रहे हैं कि कुछ दरमियानी रास्ता निकल आएगा? यार, इनसे अगर करप्शन का ना पूछो तो ये सारे बैठ जाएंगे, फिर तो कोई मसला नहीं, आपस में नहीं इताद करते रहे। करप्शन पे तो आप खुद भी कह रहे हैं, एक दूसरे से गले पकड़ते रहे हैं, बेनज़ीर साहबा और नवाज शरीफ। जी जी। पर जब कोई तीसरा आया तो आपस में इताद कर लिया इन्होंने। सही। अभी भी इनसे कहेंगे जी आपसे कोई नहीं पूछेगा, खा गए आप जो करो। नए सिरे से करना इन्होंने यही है। इधर पकड़ा हुआ है, फिर भी ये करप्शन कर रहे हैं। सही। सिंध में तो हो रहा है। ठीक है ना। तो ये तो बाज इन्होंने कहा आना है, छोड़ दें इनको। फिर अब ये छेड़छाड़ करने का जरूरत क्या थी? तो करप्शन पे तो इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, हाथ डालने की जरूरत ही नहीं थी अगर कुछ नहीं करना था तो। या अगर ये सोचना था कि ये हमें गला पकड़ा देंगे और ये फांसियां लगा देंगे, तो ऐसे कौन करता है? सही। रेजिस्ट तो करता है। बिल्ली को कमरे में बंद करके आप उसको मारें तो आपके गले पे तो आएगी। बिल्कुल आएगी। या तो करना नहीं चाहिए था। इंटरनेशनली पता ही था कि इन माफियाज को बाहर के हमारे मुखालिफ मुल्क बचाने के लिए तो आएंगे। अमेरिका भी, इजराइल भी और इंडिया भी, ये तो आएंगे। सही। तो उनको हाथ ही नहीं डालना चाहिए था। अगर हाथ डाला है, या तो कर गुजरते, इतनी हिम्मत रखते, कर गुजरते, फिर जो होता वो देखा जाता। लेकिन इस पे खान साहब का जो आप जितना सोच के इन्होंने किया ना स्लो, तो वो वक्त निकल गया। और ये वन गो में करना चाहिए था। एक चीज जब पता है कि चीज़ें नहीं निकल रही, सही, ओमनी की नहीं निकल रही, शहबाज शरीफ के उनके वो अकाउंट से, भाई जब सबूत है, बैंक्स का सबूत है, फलां के अकाउंट तक जा रहे हैं इतने अरबों खरबों रुपए, पकड़ इधर लॉन्चेस में निकले, सही, इधर आपके इसमें तो ये किसका पैसा था? कौन लोग हैं लॉन्चे भर के बाहर भेज रहे हैं? करप्शन का इनका ही पैसा था। और क्या? नहीं, कौन पार्टियां, कौन सिंध में कौन है सबसे ज्यादा जिसने कर? भाई देखो, ये 12 साल से आप चूंकि सिंध के मामला देखते रहे हैं, 12 साल से कौन बैठे हुए, किन के अकाउंट में? तो इस किराए के घर में बैठा हूँ। पाकिस्तान की पार्टी है मेरे पास। 13वां साल है पाकिस्तान की पार्टी को सिंध में। देखें, या तो कोई हमारे यहाँ कोई अलग हुकूमतें आई हैं, गौस अली शाह, मुजफ्फर शाह, लियाकत जतोई, मैं, जाम सादिक अली, या वन साइडेड एक पीपल्स पार्टी चलिए। सही। तो फिर जिनके अकाउंट से पैसे निकले उनको पकड़ो। अगर हम किरायों के घरों में बैठे हैं तो सर मौजूदा हुकूमत जब इनको पकड़ती है, ये कहते हैं कितने स्टेट्स बने हुए बंगलों की जी, और जो उधर घर लेता था उसको किसी को घर नहीं लिया जाता, जाने दिया जाता, तो साबित पड़ा हुआ ना यार। बिल्कुल नहीं, आपकी सियासत, आपका जो तरीक़ाकार है वो असूली सियासत की हमेशा आपने, तो ज़ाहिर जब भी आप आज इस किराए के घर में हैं, नहीं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे अपने दौरे हुकूमत में भी। उसके बाद इसी सिंध सोने की चिड़िया इसी से इन्होंने कमाया, इसी से कमाया। ठीक है, इसमें खान साहब ये कह रहे हैं मेरे ज़माने में भी बाहर से बड़ा हाथ मारने की कोशिश की इधर। अच्छा, मैंने हाथ नहीं रखने दिया। कौन लोग थे जो कोशिश कर रहे थे? जिनके मुंह को खून लगा हुआ, जो जिसको लगा हुआ हर कोशिश करेगा। कुछ तो हमें नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं है। नहीं, उस वक्त मेरे साथ कोई करप्ट लोगों को बिठाना चाह रहे थे, मैंने साथ नहीं बैठा। कौन लोग थे सर, बता सकते हैं? वो तो एक तो इम्तियाज शेख था। अच्छा, तो इम्तियाज शेख तो इनकी टीम का हिस्सा है? इनका टीम का था ना, हमारे, मैंने तो सेक किया था उस वक्त, पता नहीं आपको याद? जी जी बिल्कुल, वही तो उसके बाद इधर आए ना फिर 2013 में। हाँ, तो ऐसे लोग तो ढूंढते हैं ना, ऐसी जगह ढूंढते हैं। तो इसका मतलब है पार्टी जो है पाकिस्तान की पार्टी सिंध लेवल पे तो एनआरओ दे रही थी,
यार इस तरह के लोगों को अगर आप साथ मिला रहे और हैं, पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी। तो वो उनका वो तो एनआरओ उनके तो कॉन्सेप्ट में ही नहीं है भाई। अच्छा। उनका तो कॉन्सेप्ट है नंगे नहाओ खुले खाओ। अच्छा। तो उनकी कौन सा उनका कोई एनआरओ या करप्शन या वो है ही नहीं। अच्छा, इस पे इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जब मैं दबाव डालता हूँ करप्शन, ख़ास तौर पे इदारे नैब, तो ये मेरे पास पहुँच जाते हैं, मुझे एनआरओ दो, हमें एनआरओ दो, करप्शन हमारी। तो खान साहब तो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह इनसे पैसा निकलवाएं, कोई शक नहीं। लेकिन खान साहब का जब concept- अदालती खान साहब फैसले खुद होते हैं, corrupt चीज़ें नहीं है। होती हैं, तो खान फिर साहब खुद करप्ट नहीं है, सही। टीम नहीं उनके पास। ठीक। खान साहब भी देखे ना विजनरी आदमी हैं। मतलब खान साहब जिस तरह से सब्जेक्ट्स पे बोलते हैं, ये हमारे दोनों लीडर्स जो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ इनको बिठाएं इन सब्जेक्ट्स पे इतनी देर बोल जाए ना, तो मैं आपको सलाम करूँगा। खान साहब के मगर टीम नहीं है। एक बात है, खान साहब को मैंडेट पूरा नहीं मिला, अच्छा, ना दिलाया नहीं गया या मिला नहीं, क्योंकि ठीक। खान साहब की पार्टी और ख़ुद भी नए आदमी थे। तो लोग जब किसी पे एतमाद करते हैं उसको टाइम चाहिए होता है। तो सर ये दिलाया नहीं गया या मिला नहीं, इससे मुराद क्या है सर? इसका मुझे नहीं इल्म कि नहीं दिलाया गया या नहीं मिला। सही। तो ऐसी कुदरतन इतना मैंडेट, क्योंकि नया आदमी था, देखें नहीं, ना, उनको लोग 24 साल लोग मेहनत जो थी आपने, जब- आपके लोग- किसी दौर मैं में आपको आपके। एक बात बताऊँ ना, जी। लोग जब वोट देने जाते हैं तो इंडिविजुअल को वोट देते हैं। ठीक है। लोग ये नहीं सोच के वोट देते हैं कल कोई गवर्नमेंट बना सकेगा या नहीं नहीं बना बना सकेगा, सकेगा। ये लोग हर एक अपने अपने रोशे में वोट देते हैं। ठीक। कुदरतन कोई ज़्यादा, नवाज शरीफ तो 2 दफ़ा 2/3 लेके आया। जी। तो अब वो उस वक्त क्यों कैसे 2/3, कुछ लोग कहते हैं दिला दिया गया कि जी 2/3 लेके आ गया, अच्छा। और इसको लटकाया गया कि ये अगर फुल मैंडेट से आ गया तो हमें मानेगा नहीं ये बातें हमारी। तो मे भी ये बात सही हो या गलत, तो मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर ये सुनी सुनाई बातों से मैं कह रहा हूँ। ठीक। तो अगर इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत मिलती तो आपको लगता था कि वाकई ये सिस्टम किसी हद तक बेहतर हो जाता? इमरान खान की खुद की अपनी नीयत ठीक है, सही। टीम तो बिल्कुल जीरो। सर, इमरान खान साहब ने जो चीज़ कही कि मैं नए बंदे ले आऊँगा, नए बंदे ज़रूरी नहीं है, जिन बंदों को तजुर्बा ही नहीं है वो गवर्नमेंट चला सकें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप देखें, उन्होंने मूवमेंट चलाई थी वर्कर्स के थ्रू। बिल्कुल। जब गवर्नमेंट बनाई थी ना, तो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग ले आए थे, चलाने वाले ले आए। ठीक है ना, और चली गवर्नमेंट। सही। ऐसे ज़ियाउल हक के साथ भी गवर्नमेंट चलाने वाले लोग आ गए थे या थे। जुनेजो साहब काबिल आदमी था, हालांकि सिंध की सियासत में जुनेजो साहब को लोग तस्लीम ही नहीं कर रहे थे कि ये इस लेवल का आदमी है, पर चला गया। और उस वक्त भी जो टीम थी, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह, ये हो हुकूमत मुल्क चल रहा था ना। मुशर्रफ साहब भी आए तो हालांकि वो पॉलिटिकल आदमी थे नहीं, मगर वो कहते हैं मैं सीखता था चीज़ों को, और जो अच्छे अच्छे लोग सेलेक्ट करके ढूंढ के ले आए, उन्होंने मईशत भी ठीक कर दी, बेहतर मुल्क चल रहा था। सही। और मैं कहता हूँ अगर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट कंटिन्यू करती तो ये हालात मुल्क के नहीं। तो इसके पीछे भी एक साजिश हुई, ऐसे जैसे चौधरी इफ्तिखार वाली साजिश हुई। सही। ये तो उसमें तो मियाँ साहब शामिल थे। सही। ये रमदे साहब उधर जो ना जद्दा में वो सुरूर पैलेस में जाते थे, वहीं से वो साजिश की। और कुछ लोग कहते हैं कि चौधरी इफ्तिखार की साजिश के पीछे भी बाहर की कुव्वतों का, इजराइल और इनका हाथ था मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और इजराइल और इंडिया, इजराइल का तो कह रहे हैं, इंडिया भी हो सकता है, कि तो कनेक्टेड है ना। सही। दोनों मुल्क जो है ना, तो उनका क्या मफाद हो सकता था इस मुशर्रफ साहब की हुकूमत के साथ खास तौर पे? और इस मुशर्रफ की हुकूमत मजबूत हो रही थी, मुल्क मजबूत हो रहा था। सही। और बेहतर हो रहा था मुल्क। मुशर्रफ फौजी आदमी था, वो मतलब चला रहा था ठीक मुल्क को। तो उनको तो ये नहीं चाहिए ना कि मुल्क मजबूत हो, मईशत मजबूत हो, मुल्क ट्रैक पे चढ़ जाए। तो इंडिया और ये हमेशा कोशिश तो करते रहते हैं। अच्छा, यही चीज़ें आज भी हमें नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर पे जब हम नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, उन्होंने चूँकि बहुत हार्ड लाइन ली, आप जिस तरह आपने भी कहा कि कौन कौन से सिग्नल सारे ही तोड़ दिए उन्होंने, तो रेड वाइट कुछ बचा ही नहीं। आपको लगता है कि अभी जो बातें हो रही हैं, नवाज शरीफ की एंट्री वापस हो सकती है पाकिस्तान की सियासत में, या बस एनफ इज़ एनफ, अब मरियम बीबी का और बिलावल का मुस्तकबिल है, जरदारी साहब भी बैक पे चले जाएंगे और मियाँ साहब भी? देखें, इस मुल्क में कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। अच्छा। यहाँ एक्सट्रीम पे कोई पहुँच जाता है ना, उसको फिर दोबारा वापसी हो जाती है। ठीक है। रिटर्न ऑफ द पिंक पैंथर हो जाता है यहाँ पे। सही। तो ये अल्लाह जाने भाई, जो माफियाँ तलाफियाँ देने वाले फिर कोई बीच में पड़ जाएंगे, मिल जाए तो मिल जाए। मियाँ साहब ने बात तो हद की कर दी है। सही। और इधर जरदारी साहब ने भी ईंट से ईंट बजा दी थी। फिर जब इनको कुछ पकड़ता जरदारी साहब ने ईंट के बाद सेनेट में साथ दिया था हुकूमत का। ईंट के साथ ईंट बजाने वाला जो बयान था, उनकी तकरीर थी, उसके बाद फिर सेनेट इंतखाबात में उस ज़माने में नहीं दिया था, जब गवर्नमेंट चली गई फिर नहीं, तो उसके बाद मैं कह रहा हूं, बाद फिर आ गए कंप्रोमाइज पे, जब किया ना कंप्रोमाइज, ये तो कह रहा हूं वगैरह हो गए। अब बात ये ना कि उधर से मियाँ साहब एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े सूबे का आदमी है, सही। बेशक वो मुल्क के खिलाफ इख्तलाफ भी करे तो उसको माफ़ी है। अच्छा। ठीक है, मुल्क के जो बयानिया उसके साथ इख्तलाफ मियाँ साहब तो कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। खुले मरियम बीबी भी कितनी सख्त, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। सही।
अगर अल्ताफ़ हुसैन ने किया तो उसकी गर्दन पतली थी तो उसको तो फिट कर दिया। ठीक। तो जरदारी समझ गए कि यार मेरे गर्दन में फंदा आने वाला है, सही। वो उसने यू टर्न मार के सलूट मारा, अस्सलाम वालेकुम। सही। तो उसकी माफ़ी हो गई और उसने फिर बिहेव किया सेनेट में भी, उसने जो सारा कुछ बलूचिस्तान में, ठीक। तो माफ़ी हो गई। मगर ये फिर कंप्रोमाइज़ करके माफ़ियाँ कर देते हैं, दे देते हैं, ये फिर बचत करके, और वही फिर जब उनको मौका मिलता है तो ये उनको गले से पकड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक कंप्रोमाइज़ की सियासत चलती रहेगी तो सिस्टम बेहतर नहीं